जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता। उचित है, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास। अब देखिए ना, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की। तो हम क्यों करें? हर व्यक्ति में छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है, जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है, किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर उस समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। जब से जीव अस्तित्व में आए तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए। सबसे अच्छा युद्ध वो जो कभी लड़ा ही ना जाए, अर्थात समझौता, संधि। हर आवश्यक परिस्थिति में शुभ होता है अपने से शक्तिशाली से समझौता करने वाला विद्वान, अपने बराबरी वालों से समझौता करने वाला गुणवान, और अपने से दुर्बल से हाथ मिलाने वाला दयावान। एक युद्ध आपको कई सारे शत्रु दे सकता है, किंतु एक समझौता आपको एक मित्र दे सकता है। इसलिए मुट्ठी तभी थामिए जब युद्ध को टालना असंभव हो जाए, अन्यथा हाथ बढ़ाकर मिलाइए, क्योंकि मिलने में सुख है, जलने में नहीं। एक ऐसा शब्द जिसे हम सभी कहीं ना कहीं कतराते हैं। यदि कोई हमारा विरोध करे तो सहा नहीं जाता। हम किसी का विरोध करके किसी शत्रुता पालना नहीं चाहते। आदि इत्यादि विचार हमारे मन में आते रहते हैं, किंतु विरोध, ये शब्द आपकी शांति के लिए, आपकी संपन्नता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप नहीं जानते। तो यदि कल कोई आके आपका विरोध करे तो सर्वप्रथम अपने आप को देखिए, आपने क्या भूल की, आपने क्या दोष, आपने कौन सा विकार है, वो समझने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए, विरोध की ये भट्टी आपको स्वर्ण से कुंदन बना देगी। कहते हैं संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, किंतु इसका कारण ये नहीं कि बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा उसका विरोध नहीं कर पा रही। यदि आपके समक्ष कुछ बुरा हो रहा है तो उसका विरोध करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि विरोध की ये चिंगारी
बुराई को पीछे हटने पर विवश कर ही देती है। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक सरल, दो जटिल। अब ये जो सरल व्यक्ति होते हैं इन्हें संसार दुर्बल समझ बैठता है। ऐसे देखा जाए तो जल भी सरल है, वायु भी सरल है। इन्हें जो दिशा मिले उसमें बह जाते हैं, इन्हें जो आकार दो वो पकड़ लेते हैं। किंतु जब ये अपने पर आते हैं तब क्या होता है? ये जल एक ऐसी धारा बन जाती है जो बड़े से बड़े चट्टान को तोड़ देती है। वायु ऐसा चक्रवात बन जाता है जो संसार में विनाश ले आता है। तो जो व्यक्ति सरल है उसकी सरलता का आदर करें, उसे सम्मान दें, उसे प्रेम दें और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे।